हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं, जिनकी पैदाइश आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1929 में हुई। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। यही वजह रही कि लता मंगेशकर जी ने भी बचपन से क्लासिकल मौसीकी की तालीम ली और 5 साल की उम्र में पहली बार लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर साहब से ही मौसीकी की तालीम लेना शुरू की। लता जी की आवाज़ के जादू ने फिल्मी जगत में धूम मचाई और आज तक लता जी की जगह कोई नहीं ले पाया और ना कभी कोई ले पाएगा। लता जी ने बचपन से ही मौसीकी की तालीम ली और अपनी आवाज़ को निखारती चली गई। लता जी की ज़िंदगी में तूफान तब आया जब उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। क्योंकि लता जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो पिताजी के देहांत के बाद तमाम जिम्मेदारी लता जी के नन्हे कंधों पर आ गई और यही वजह रही कि लता जी ने काम करने का फैसला किया। बचपन से ही लता जी की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे। लता जी ने घर चलाने के लिए मराठी फिल्मों में और नाटकों में छोटे मोटे किरदार करना शुरू किए। मास्टर विनायक की कंपनी में इन्होंने काम करना शुरू किया और काफी वक्त तक करती रही। लेकिन लता जी को गायकी का शौक बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने गायकी को कभी नहीं छोड़ा। वो रियाज करती रही। लता मंगेशकर जी को कभी पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, उन्हें सिर्फ गाना गाने का शौक था, लेकिन मजबूरी उनसे एक्टिंग करा रही थी। कुछ वक्त बीता और लता मंगेशकर जी ने फिर फिल्मों में गाने के मौके तलाशना शुरू किए। शुरुआती दौर में गुलाम हैदर साहब ने लता मंगेशकर जी की काफ़ी मदद की। वो लता मंगेशकर जी को म्यूज़िक डायरेक्टर के पास ले जाते और ये बताते कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हर जगह लता मंगेशकर जी को शुरुआती दौर में मायूसी हाथ लगी। कई बार तो लता मंगेशकर जी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता कि उनकी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग के लायक नहीं है, उनकी आवाज़ बहुत बारीक है, बहुत पतली है। लेकिन मास्टर गुलाम हैदर को लता जी पर बहुत यकीन था, इसलिए उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और लता मंगेशकर जी को जगह जगह रिकमेंड करते रहे। कहीं मौका नहीं मिल पाया तो गुलाम हैदर साहब ने खुद अपने फिल्म में उन्हें मौका दिया। लता मंगेशकर जी गायकी की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। धीरे धीरे लता मंगेशकर जी को छोटे मोटे मौके मिलते रहे, लेकिन लता जी की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने महल फिल्म का एक गाना गाया और इस गाने ने रातों रात लता मंगेशकर जी की आवाज़ को हिंदुस्तान भर में पहुंचा दिया और वो गाना था महल फिल्म का आएगा आने वाला। इसके बाद तो मानो लता मंगेशकर जी की आवाज़ हर घर में गूंजने लगी। अब लता मंगेशकर जी के रिकॉर्ड्स बिकना शुरू हो गए और लोग खत के जरिए ऑल इंडिया रेडियो पर यह पूछने लगे कि ये आवाज़ किसकी है। लेकिन कोई नहीं जानता था ये आने वाले वक्त की एक इतनी बड़ी स्टार है जिसकी आवाज़ के दीवाने लोग जिंदगी भर रहेंगे। यहाँ से लता मंगेशकर जी का एक नया सफ़र शुरू हुआ और तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स लता जी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। लता मंगेशकर जी को उस दौर में सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मौका देना शुरू किया और जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए लता जी ने गाना गाया वो गाना हिट होने लगा। अब हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नई आवाज़ मिल चुकी थी और वो थी लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर जी ने शुरुआती दौर से ही एक से बढ़कर एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो गुलाम हैदर साहब रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जी जयकिशन जी, मदन मोहन साहब, सलील चौधरी साहब, खयाम साहब या फिर रोशन साहब, सबके लिए गाने गाना शुरू किए। लता मंगेशकर जी ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा लिए और हिंदुस्तान की वो एक ऐसी आवाज़ बन गई कि हर गाना उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड होने लगा और जो गाना लता मंगेशकर जी गाती वो गाना रातों रात हिट हो जाता। लता मंगेशकर जी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ती रहीं और कामयाबी हासिल करती रहीं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ को ना सिर्फ हिंदुस्तान में पसंद किया जाने लगा बल्कि दुनिया के कोने कोने में लता जी की आवाज़ गूंजने लगी। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि लता जी को दुनिया भर में कई एजाज़ात से नवाजा गया और पद्म विभूषण के साथ साथ भारत रत्न को भी हासिल किया है। ये मकाम लता मंगेशकर जी को ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। अपने शुरुआती दिनों में लता जी ने काफी जद्दोजहद और मशक्कत की, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। लता मंगेशकर जी ने शादी नहीं की। उनसे जब भी इस बारे में पूछा गया उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरा परिवार मेरे छोटे भाई बहन है और उनके बच्चे, और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। लता जी ने हर तरह के गानों को अपनी आवाज़ दी, चाहे वो गज़ल हो, रोमांटिक गाने हो, दर्द भरे गाने हो या फिर जज्बाती गाने।
गाया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाए। लता मंगेशकर जी आज एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही संगीत की एक दुनिया है और हम सब के लिए एक मिसाल है कि इंसान अगर मेहनत और लगन के साथ कुछ हासिल करना चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी उसे ख्वाहिश है। लता मंगेशकर जी की सालगिरह के मौके पर हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं।